हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का कंटेंट अल्टीमेटली तरीके से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी एंड सरकारी कैरियर विल ऐप पे भी जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का हम 3 पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। बेसिक एंड उससे थोड़ा एडवांस भी हम लोग दे चुके हैं। इसमें बड़े धमाकेदार जोरदार कॉन्सेप्ट हमने दिया है। उसमें सॉल्यूशन आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं उससे पहले, इस वीडियो से पहले अगर आपको उसको कंटेंट क्लियर करना है तो आप हमारे जो बेसिक वीडियो हैं या फिर इससे जो प्रीवियस वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उनको जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि आज एक नया टाइप हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त और धमाकेदार कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी, और सॉल्यूशन का तो जवाब ही नहीं होगा। ठीक है, जबरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जामिनर कुछ मतलब, एक तो होती है ना कि लिमिट अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइप से। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है आजकल क्वेश्चन, और देखो इसी टाइप को लेकर के हमने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि यदि कोई धन एक निश्चित समय t1 के लिए R1% वार्षिक दर पर दिया गया, यदि वह R2% दर पर दिया गया होता तो X रुपए अधिक या कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि मूलधन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि टाइम एक ही दिया होता है लेकिन रेट अलग अलग कंडीशन में दे रखा होता है। क्वेश्चन बोलता है कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो बड़ा ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो हमेशा करना क्या है, देखिए हमेशा करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना होता है। हमेशा जो इसमें जो वैल्यू पुट दे रखी होती है ना, उसको गिवन, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है आप उसको लिखिए x। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 100 से। जो रेट है इसमें R1 रेट दे रखा होगा और R2 रेट दे रखा होगा। ठीक है, ये चीज कंफर्म है। तो यहां पर R1 है और ये R2, दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, R1 माइनस R2 दोनों का डिफरेंस, क्लियर। और मल्टीप्लाई करना है आपको टाइम से, जो भी टाइम आपको गिवन हो। ठीक है, यहां से आपका प्रिंसिपल बहुत आसानी से फाइंड आउट होगा और इतने फास्ट तरीके से फाइंड होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे सॉल्यूशन इतना जबरदस्त होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन आएंगे आपके अल्टीमेटली तरीके से 1 बाय 1 बोर्ड पे शो होगा और आप उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेन निकाल के बैठिए और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश भी करें आप। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आता है मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करते चलेंगे, इसका जो भी आंसर होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के। तो 1 बाय 1 ये क्वेश्चन आपकी सीरीज बोर्ड पर शो होगी अल्टीमेटली तरीके से, और इसका सॉल्यूशन एक फास्ट तरीके से होगा। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 मिनट में ये सारी वीडियो खत्म हो जाएगी, लगता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन जबरदस्त होगा, आप देखेंगे। और क्वेश्चन हालांकि सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। वह धनराशि क्या है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना, क्या है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बात 3 साल की गई है लेकिन रेट की कंडीशन अलग अलग दी गई है, तो आप इसको प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एक SSC CHSL एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रखा है, देखो सबसे पहले दे रखा है आपको, मैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं, मेथड। बेसिक मेथड आपको इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, आप क्या अप्रोच लगाएंगे। देखिए 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज है, उसके बाद 5.5% है। देखिए स्टार्टिंग में ब्याज कितना रखा है, 4% है, 4% रेट स्टार्टिंग में। R1% कितना है, R1 की वैल्यू कितनी है, मैं एक बार बेसिक से बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा फास्ट करेंगे। यानी कि R1 जो है आपको गिवन है कितना, 4%। R2 की वैल्यू कितना गिवन है आपको, 5.5%। क्लियर। और यहां पे टाइम गिवन है आपको 3 ईयर, यही तो बात है, यही डेटा गिवन है। देखो ये देखिए भाई,
देखिए माय डियर फ्रेंड्स एंड गाइस, देखिए करना क्या है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक स्लोली कंडीशन बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फास्ट ही करेंगे, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा बेसिक में बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए स्टार्टिंग में रेट कितना है आपको, जो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया उसी में पुट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ब्याज जो एक अमाउंट दे रखा है, यानी कि कोई भी है पी एक्स या एक्स की वैल्यू आपको पुट करना है इसमें, कितना 400 कितना दे रखा है 1800 रुपये, 1800 रुपये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहां से आप वही फॉर्मूला से अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो यहां से फॉर्मूला में पुट करें इसको, सारी की सारी वैल्यू। सबसे पहले कितना लिखना है 1800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ठीक है, रेट यानी कि R1 एंड R2 का डिफरेंस। R1 एंड R2 का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, कितना है बताइए, 1.5, 1.5% होगा, यहां लिखेंगे आप 1.5, ठीक है, इंटू टाइम, टाइम कितना साल, यानी कि कितना टाइम की बात की गई है 3 ईयर, आप यहां 3 ईयर लिखें, ठीक है। करना क्या है, देखिए यहां से जीरो कैंसिल कर, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो जीरो पुट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब करना क्या है आपको, कुछ भी कर सकते हैं, यहां से 3 से काट दो इसको, 3 से 6 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 15 से कितना कटेगा 4 टाइम्स, और आंसर आने वाला है आपका 40,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर। देखिए ये भी बहुत जबरदस्त है, शानदार मेथड है। देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। देखो R1 की वैल्यू यहाँ पे 4% है, गिवन है, ये डाटा मैंने कहीं एक्स्ट्रा नहीं लिया, सब क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, ये बोर्ड में दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो R1 की वैल्यू 4% एंड R2 की वैल्यू कितनी है 5.5%, और T यानी कि टाइम जो आपको गिवन है इस कंडीशन में 3 ईयर है, और अमाउंट जो दे रखा है आपको वो कितना है 1800 रुपये, ठीक है। करना क्या था, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वैल्यू इंटू 100 अपॉन दोनों रेट का डिफरेंस और मल्टीप्लाई टाइम। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन का हम देखते हैं थोड़ा शॉर्ट मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड देखते हैं अब हम। देखिए इस क्वेश्चन में शॉर्ट क्या कर सकते हैं और दूसरा अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए बात 3 साल की गई थी, स्टार्टिंग में जो रेट था हमारा 4% है, और 4% की बोल रहा है, 4% ना होकर के अगर ये 5.5% होता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलता, हाँ जी, कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलता 1.5%, 1.5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलता 1 साल में। बात 1 साल की अर्लियर बात की गई है, ठीक है, लेकिन ये टाइमिंग दे रखा है इसमें 3 ईयर, तो 1 साल में कितना मिल रहा है आपको 1.5%, तो 3 ईयर में कितना मिलेगा 4.5% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए आप। ये 4.5% की ही वैल्यू आपको गिवन थी, कितना 1800 रुपये, 1800 रुपये अधिक मिल रहा है, ठीक है। 4 से 5.5% तक जाएंगे तो 1.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, 1.5%। ये 1 साल में मिलता था, 3 साल में कितना मिलेगा 4.5%, और 4.5% की ही वैल्यू आपको गिवन है 1800 रुपये, ठीक है। तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो 1800 अपॉन 4.5 और मल्टीप्लाई 100, क्लियर। यहां से डेसिमल रहेंगे, 0 बढ़ा देंगे, यहां से 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 से 2 बार कटता है, 5 बार कटता है, 5 से 20 बार कटता है, यहां से भी आंसर कितना आने वाला है आपको 40,000 इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए, ये इसका जो सॉल्यूशन है हम थोड़ा सा बड़ा ही थोड़ा स्लोली दिया है, बाकी हम लोग देखें थोड़ा फास्ट करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। होता कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए, बस थोड़ा बहुत डेटा इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, कभी कभी तो डिक्टो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप इसको पढ़ें और सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है कोई धन 2 वर्षों में कितना हो जाता है 900 रुपये,
तो देखिए 900 रुपये होता है, 2 साल में कितना होता है वो 900 रुपये, 2 साल में कितना हो रहा है 900 रुपये। देखिए इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, प्रिंसिपल और एसआई, आप समझते हैं, तभी तो 900 रुपये हुआ है, ये यही तो हुआ है। ठीक है, यही चीज मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में यही चीज बताई थी आपको। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। तो करने का तरीका आप समझिए। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए P प्लस इसमें क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट है ना, मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, और 2 साल का इंटरेस्ट है, दोनों का ऐड करने के बाद कितना बन जाता है वो 900 रुपये बन जाता है। यही तो बोला है, यानी कि ये क्या है आपका अमाउंट बनता है। अब नेक्स्ट बोला है उसने 4 वर्षों में, यानी कि P प्रिंसिपल और 4 साल का इंटरेस्ट दोनों को ऐड करने के बाद वो कितना बन जाता है 1200 रुपये बन जाता है। यही तो बोला है। अब आप करेंगे माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से दोनों को माइनस करेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट और कितना आ जाएगा यहां से, हाँ जी 300 रुपये। यही तो बात है, हाँ जी 300 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट गिवन है आपको, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 300। अगर आप 2 साल के इंटरेस्ट की जगह वैल्यू पुट करेंगे 300, ठीक है, तो मतलब ये क्या है P प्लस 2 साल का इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना है 900। यहाँ 2 साल का इंटरेस्ट कितना 300, इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 माइनस 300 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया आपका 600। क्लियर, यही ऑप्शन में है आपके। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो भी है आप उसको चेक कर लेंगे, 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में होगा। क्लियर है, तो 600 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट राइट आंसर है। क्लियर, तो ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। देखो करने का तरीका जो भी रूल्स है मैं सारी चीज बता चुकी है। रूल्स पे डिपेंड ये क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम मॉडरेट हो जाएगा, और इतना आपके पास कुछ मिलने वाला नहीं है कहीं भी। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल और 2 साल का इंटरेस्ट मिला के 900 हुआ था, प्रिंसिपल और 4 साल का इंटरेस्ट मिला के 1200, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 300। ठीक है, यहां से माइनस करेंगे 2 साल का इंटरेस्ट 300 निकलेगा। देखिए एक बात और समझिए, आप ये नहीं कि यहीं से कैलकुलेट हो सकता है, आप इसके देखिए 2 साल का इंटरेस्ट 300 हुआ है, तो 4 साल का यहां से अगर 4 साल का भी निकालते हैं तो 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 साल का कितना हो जाएगा, हाँ जी 4 साल का कितना हो जाएगा 600। ठीक है, आप यहाँ पुट कर देंगे इसको, अगर यहाँ भी इससे भी निकाल सकते हैं। P प्लस 4 साल का इंटरेस्ट कितना है 600 इजिकल टू कितना है 1200, यही तो है। अब प्रिंसिपल निकालना है आपको, तो 1200 माइनस 600 करेंगे तो भी आपका ये आंसर 600 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, तो आप इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर शो होगा, स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता चल गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में बन रहे हैं, जो कि टाइम मॉडरेट भी होते हैं। लेकिन आज आपको ये अगर कॉन्सेप्ट इस तरह का सॉल्यूशन पता चल जाएगा तो शायद ही आपको जो पुराना मेथड है आप सब भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्लियर, आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक मूलधन 2 सही 1/2 वर्षों में 600 रुपये तथा 5 सही 1/2 वर्षों में 900 रुपये हो जाता है। मूलधन तथा वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इससे पहले के सभी क्वेश्चनों में आपने क्या किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन इसमें प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ आपको रेट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दोहराया नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो पहनाइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी जामा, आसानी से करिए इसको। देखिए क्वेश्चन बोलता है 2.5 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा उसमें, तो भाई प्रिंसिपल प्लस 2 सही 1/2 वर्ष का, ये तीसरा क्वेश्चन है, हाँ जी 2 सही 1/2 वर्ष में 2 वर्ष का इंटरेस्ट मिला के कितना हुआ है ये 600 रुपये, यही तो क्वेश्चन ने बोला है आपसे। नेक्स्ट प्रिंसिपल प्लस कितना 5 सही 1/2 वर्ष का इंटरेस्ट मिला के कितना हुआ है 900 रुपये बना है, यही तो है। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से देखिए 5.5 से यानी कि 5 से 1/2 से 2 सही 1/2, ठीक है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जब 2.5 में से 5.5 घटाएंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको
देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर की संख्या बड़ी है, ऊपर का जो नंबर है वो बड़ा है, नीचे का छोटा है, या फिर नीचे का छोटा है या ऊपर का बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं, हमेशा डिफरेंस ही निकालना है आपको। कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी प्लस की आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो भी है डिफरेंस आप उसको एग्जैक्ट लिखेंगे। तो 900 और 300 दोनों का डिफरेंस कितना है? 900 और 600 दोनों का डिफरेंस कितना है? 300। क्लियर है? ये 300 आपके समझ में आ चुकी है बात? बताइए तो एक साल का कितना निकलेगा? आप कहेंगे सर एक साल का निकलेगा 100। 3 साल में 300 रुपये मिलता है, तो एक साल का ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 2 साल का कितना मिलेगा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे 200 रुपये मिलेगा। बात 2.5 साल की गई है, तो 2.5 साल में कितना मिलेगा ब्याज? 250 रुपये ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब आपने क्या करना है, देखिए ये 2.5 साल में 250 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 2.5 साल की वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे 2.5 साल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2.5 साल इंटरेस्ट की वैल्यू, यानी कि 2 से 1/2 का इंटरेस्ट यहाँ पुट करेंगे, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पुट करेंगे प्रिंसिपल प्लस 2.5 साल, यानी कि 2 से 1/2 साल का इंटरेस्ट कितना है? 250 इजिकल टू कितना है? 600। यही तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर दोनों का माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आने वाला है आपका? 350। 350 रुपये इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? रेट निकालना है, यानी कि दर भी फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल आपका निकल चुका है कितना? 350 रुपये। रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए कैसे करना है आपको? 2.5 साल का इंटरेस्ट कितना है? 250 इंटू 100, यही आपको करते आए हैं पहले से, अपॉन 350 ये वाला, ठीक है। 350 का है आपका प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए टाइम कितना है? 2 दूनी 4 और 1 5/2 साल है, तो 5 इधर 2 इधर, ठीक है। बिल्कुल स्लो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, जिससे कि आप थोड़ा कैलकुलेटिव है, परेशान ना हो, ठीक है। तो आप कर सकते हैं 5 से कितना बार कटेगा? 20 बार। क्लियर है? ये 5 से 7 बार कटेगा, 50 से ये कितना बार कटेगा? 5 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? कितना? 200 अपॉन कितना आ जाएगा? 7। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 टाइम्स यानी 4/7% इस क्वेश्चन का रेट होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। क्लियर? देखिए करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। बाकी अगर आप थोड़ा फास्टली तरीके से करते हैं तो इसमें 3 से 4 सेकंड ही लगने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। रेडी हैं आप? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं मूव करने वाला हूं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, लिखें, समझें और सोल्व भी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपके सामने? देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ा कंट्रास्टफुली होकर के अपने आप को थोड़ा साइलेंट मोड में रखना है, जिससे कि थोड़ा केयरफुली कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है वो समझ में आए, और एकांत में एकदम फिट करके बैठ जाइए, जिससे कि सारे के सारे कंटेंट आपके क्लियर होते चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कोई धनराशि 2 साल में 896 रुपये हो जाती है, तो 3.5 साल में 998 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये डिक्टो क्वेश्चन है, थोड़ा डेटा चेंज किया गया है। बाकी आपने सोल्व कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन को, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। देखिए तो सोल्व करें इसको। क्वेश्चन बोलता है कोई धनराशि 2 साल में 896 रुपये हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल और 2 साल का इंटरेस्ट मिला के टोटल कितना हो गया ऐड करने के बाद? हाँ जी, कितना हुआ? 896 रुपये, यही तो बोला गया है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये आपका इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों का ऐड करने के बाद अमाउंट बनता है। नेक्स्ट बोलता है प्रिंसिपल और 3.5 ईयर का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कितना बन जाता है? वो 968 रुपये बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हाँ जी, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 896 है, ये 968 है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1.5। देखिए हमेशा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। ऐसा नहीं कि वो वैल्यू नेगेटिव में निकाल के रखें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो 1.5 ईयर में कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये दोनों का डिफरेंस 72, इधर लिखेंगे 72। ठीक है,
समझ गए ना। अब 1 साल में कितना मिलेगा, देखो 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो 72 अपॉन 1.5, ठीक है। इधर का कैलकुलेट करें तो कितना बचेगा ये बताओ। यहाँ से 1.5 था, डेसिमल हटाएंगे 0 बनेगा, हाँ जी। 15 से काटेंगे कितना बचेगा, 48 टाइम्स कट जाएगा, ये 48 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये 1 साल का इंटरेस्ट निकला है, ठीक है, ये 1 साल का इंटरेस्ट निकला है, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आप, क्योंकि इजी हो जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। 2 साल का कितना हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 2 96। अब आप यहाँ से 2 साल का इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 896 माइनस 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 96 इज इक्वल टू 800, ठीक है। 800 रुपये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है, 800 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू होगा, क्लियर। और आपको क्या करना है, रेट भी निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। रेट निकालना है तो आप इधर, मैं इधर कर देता हूं, रेट निकालना है, हालांकि ये दिख रहा होगा तो ठीक है। थोड़ा देखिए रेट कैसे निकालेंगे, यहां तक कंटेंट क्लियर हो गया होगा आपके। तो रेट निकालना है, रेट कैसे निकालेंगे, कितना ब्याज 1 साल का कितना मिला था आपको 48 रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन, हाँ जी, कितना मिलेगा बताइए। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 800 रुपये। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से कितना बार कटेगा 6 टाइम, और 6% इस क्वेश्चन का रेट होगा, क्लियर है। यानी कि 800 रुपये प्रिंसिपल और 6% इस क्वेश्चन का रेट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी या ई जो भी है इसमें आप चेक कर लेंगे, डी होगा मुझे हिसाब से, तो डी ऑप्शन का इसका में राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बनाना समझें थोड़ा सा, जैसे भी है आप कितनी स्पीड से इस क्वेश्चन को करते हैं मुझे बताएं आप, ठीक है। अपना आंसर मुझे कमेंट में डालें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, कोई धन 3 वर्षों के अंतराल के बाद 1265 रुपये हो जाता है, तो 5 साल में 1375 रुपये हो जाता है, तो मूलधन की राशि और ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट, P प्लस 3 साल का इंटरेस्ट इजिकल टू कितना हुआ है 1265, और P प्लस 5 साल का इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया ये 1375। यही बात की गई है इस क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आपको करना क्या है, दोनों को माइनस करना है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे तो 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और 1375 से 1265 घटाएंगे तो कितना क्लियर होगा, यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 110, ठीक है। 1 साल में कितना मिलता है आपको 55 रुपये, यहाँ से अरे 2 साल में इंटरेस्ट आपको 110 रुपये मिलता है, आप कहेंगे 1 साल में 55 रुपये मिलेगा, ठीक है। बात 3 साल की गई है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा 55 इंटू 3 मिलेगा, समझ गए। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और प्लस 1 16 165, चीज क्लियर है, 165 हो गया। अब आपको देखिए ये 3 साल का इंटरेस्ट मिल गया आपको, ये 3 साल का इंटरेस्ट पता चल गया। अब आप यहाँ 3 साल का इंटरेस्ट पुट करके यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 1265 माइनस 1265 आपका अमाउंट है, और 165 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसमें अमाउंट 1100 रुपये आ जाएगा, 1100 रुपये आ जाएगा। अब आपको क्या करना, रेट भी निकालना है क्या, हाँ जी, इसमें रेट भी पूछा है तो रेट निकालेंगे। तो रेट कितना है, देखो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया है बताओ 55 रुपये आया है मल्टीप्लाई 100, ठीक है, अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है बताओ 1100 रुपये, ठीक है। करना क्या था, इसमें दोनों को 0 से 0 हटाओ, 11 से कितने बार कटेगा 5 टाइम्स, और ये 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्या क्या पूछा था, प्रिंसिपल एंड रेट, प्रिंसिपल होगा 1100 रुपये और रेट होगा 5%, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 से बड़ा है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धनराशि को निश्चित साधारण ब्याज की दर से रखने पर 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाते हैं और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाते हैं, तो वह रकम क्या होगी? ये इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको। तो करने का जो प्रोसेस है मैं आपको बता चुका हूँ, हिट कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूँ आपके लिए। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाँ जी, 2 वर्षों में कितना हो गया? 2240, यानी कि प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद वो कितना हो गया? 2240 रुपये बन जाता है। नेक्स्ट बोलता है प्रिंसिपल प्लस कितने साल का इंटरेस्ट? 5 साल का इंटरेस्ट, 5 ईयर का इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 2600 रुपये। यही गिवन है आपको डेटा, यही दिया गया है। अब आपको करना क्या है? दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 ईयर का इंटरेस्ट। अब दोनों को माइनस करेंगे, देखो 2240 में से 2600 या 2600 में से 2240 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 360। दोनों को माइनस करेंगे तो 360 ही बचेगा, ठीक है। तो 1 साल का कितना मिलेगा? देखो 3 साल में 360 मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 120। बात 2 साल की गई है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 240। देखिए 2 साल का इंटरेस्ट आपको पता चल गया, तो 2 साल का इंटरेस्ट की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आपको क्या पता चल जाएगा? प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा? अमाउंट माइनस ब्याज, अमाउंट माइनस 2 साल का ब्याज, ठीक है। अमाउंट कितना है? 2240 माइनस 240, ठीक है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 2000। और यही इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। क्लियर? समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें अब हम लोग। समझ गए आप एकदम बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये क्वेश्चन ना अपने आप में एग्जाम में तो धमाल करते ही हैं, बाकी आपके सामने सॉल्यूशन पे भी धमाल करते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स को देख करके, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता, कंटेंट ज़बरदस्त और सॉल्यूशन भी हिट है, ठीक है। बहुत कम समय में आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर शो होता हुआ होगा, ठीक है, आपके शो होता है यहाँ पे। क्लियर? आपको पढ़े और सॉल्यूशन करें। देखिए अगर आपका सॉल्यूशन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे कि मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ है। किसी धनराशि सॉरी ये कोई धनराशि होगा, थोड़ा करेक्शन कर लें इसमें। क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 सही 1/2 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर, वहाँ पे क्या होता था प्रीवियस क्वेश्चनों में कि वहाँ पर प्रिंसिपल एंड रेट दोनों भी पूछ लिया था, कभी कभी प्रिंसिपल पूछता था। यहाँ पर आपको क्या देना है? रेट निकालना है, ठीक है। तो रेट बड़े आसानी से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हिट कंसेप्ट के साथ। देखिए वही तरीका हमारा, वही करने का एक ही सॉल्यूशन है और उसी से हम इन क्वेश्चनों को हिट करते रहेंगे। तो P प्लस 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 756, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि P प्लस प्रिंसिपल मूलधन प्लस 3 साल का कितना? 3 सही 1/2 साल, 3.5 साल का कह सकते हैं, कितना हो जाता है? 873 रुपये, 873 रुपीज़, ठीक है। समझ गए? यानी कि 2 साल में कोई भी धनराशि 756 रुपये हो जाती है और वही धनराशि 3.5 साल में 873 रुपये हो जाती है, ठीक है। देखिए ये जो है आपका, ये जो डाटा गिवन है, ये आपका दोनों कंडीशंस का अमाउंट है तो इसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों का कंबाइंडिकेशन होगा, ठीक है। अब आप इसको दोनों को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और देखो 2 में से 3.5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1.5 या 1.5 बचेगा, 1.5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 117, दिख रहा है? 117 बचेगा, 873 है, और जब इसको घटाएंगे तो 117 बचेगा 117। 1.5 साल में 117 बचता है, ठीक है। तो 1 साल से भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। 1 साल में कितना मिलेगा भाई? करें कैलकुलेट। 117/2, 1 कम 2 और 1, 3/2 कर सकते हैं। 3 से माइनस करेंगे 39 टाइम कट जाएगा और 39 दूनी कितना होता है? 78। क्लियर है? ये 1 साल में आपको कितना मिलता है ब्याज?
₹78 ब्याज मिलता है। यहाँ से 2 साल में कितना मिलेगा? जब 1 साल में ₹78 मिलता है तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ? ये 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 78 × 2, क्लियर? 78 दूनी कितना होता है? 156 होता है, क्लियर? ये 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ₹156 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे? 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ पुट करके आप प्रिंसिपल वैल्यू पता कर सकते हैं। हाँ जी, तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा यहाँ से? 756 माइनस 156 है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। इस क्वेश्चन का क्या होगा? प्रिंसिपल। अब आपको निकालना क्या है? रेट निकालना है। रेट ही तो निकालना है। तो रेट निकालने के लिए करने का तरीका क्या है? ठीक है, रेट निकालना है आप, तो रेट निकालेंगे। कैसे हो जाएगा? 156 गुणा 100, 156 आपका इंटरेस्ट गुणा 100, ठीक है, और बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 600, और टाइम कितना था इसमें? 2 साल, यही तो है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये 12 है, 12 से कितने बार कटेगा? 13 टाइम्स। 12 में 13 से भाग देंगे तो 156 13 टाइम्स कट जाएगा, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 13% इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको बहुत शानदार जानदार लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करें, थोड़ा अपना फीडबैक दें। बाकी सेशन को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।